विद्यार्थियों नमस्कार। मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए प्लीज़। आज मैं आपके लिए एक बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित सूत्रों पर चर्चा करेंगे। यहाँ बेलन को लंबवृत्तीय बेलन के अर्थ में प्रयोग किया गया है। बेलन को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखने पर नीचे के वृत्तीय सिरे को बेलन का आधार कहते हैं और बेलन की लंबाई उसकी ऊंचाई कही जाती है। वृत्तीय सिरे की त्रिज्या को बेलन की त्रिज्या कहते हैं। तो सूत्र इस प्रकार से है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। बेलन के एक सिरे की परिधि 2πr होती है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो वृत्ताकार होता है उसका क्षेत्रफल πr² होता है। इस प्रकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। बेलन में दो तो आधार होते हैं जो πr² होंगे और एक वक्र पृष्ठ होगा। इस प्रकार दोनों का जोड़ संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो वक्र पृष्ठ बराबर है 2πrh प्लस आधार का क्षेत्रफल πr² है तो 2 से गुणा करने पर 2πr² हो गया। 2πr कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में h प्लस r। इस प्रकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr h प्लस r और बेलन का आयतन वो होगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल πr² है और ऊंचाई h है। इस प्रकार से ये सूत्र हो गया बेलन के आयतन का πr²h। अब इन सूत्रों का उपयोग करके कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। आपके पास एक प्रश्न है, एक बेलन का व्यास 14 सेमी है। एक बेलन का व्यास 14 सेमी है और ऊंचाई 15 सेमी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। हमारे पास बेलन का व्यास है 14 सेमी। तो व्यास है 14 सेमी तो बेलन की त्रिज्या बराबर हो गई 14/2 बराबर 7 सेमी। तो हमारे पास बेलन की त्रिज्या r 7 सेमी है और बेलन की ऊंचाई 15 सेमी है। अब हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है, क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr h प्लस r। अब सूत्र में मान रखते हैं, 2 का 2 और पाई का मतलब पाई के स्थान पर 22/7 और r यहाँ पर 7 है और ब्रैकेट में 15 प्लस 7, 7 से 7 को काट दिया। इस प्रकार से हमारे पास 2, 22 और 15 और 7 22। इस प्रकार से 2 गुणा 22 गुणा 22 मिल गया और इन सब को गुणा करने पर 968 वर्ग सेमी मिला। ये हमारे दिए गए बेलन का वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ नहीं संपूर्ण पृष्ठ है, क्योंकि हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना था और संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगाया 2πr h प्लस r। आइए हम अब इसी बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र बराबर है πr²h। पाई के स्थान पर 22/7 लिखते हैं, r के स्थान पर 7। अब r² है तो 7 गुणा 7, h बराबर 15 लिख दिया तो 7 से 7 कट हो गई तो 22 गुणा 7 गुणा 15 और इनका गुणनफल 2310 घन सेमी हो गया। इस प्रकार से हमने दिए गए प्रश्न से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लिया और आयतन ज्ञात कर लिया। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 3 चीजें ज्ञात करनी है। दिया हुआ है हमारे पास ऊंचाई h बराबर 7 सेमी,
और r बराबर 3 सेमी। 3 ज्ञात करना है, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन। तो सीधे सूत्र लगाएंगे और उसमें मान रखेंगे, बहुत ही आसान है। बेलन की ऊंचाई h बराबर 7 सेमी है, बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 3 सेमी है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। सूत्र है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h बराबर 2 गुणा पाई की जगह 22/7, r की जगह 3 और h की जगह 7। 7 से 7 कट हो गया तो हमारे पास 2 गुणा 22 गुणा 3 बचा, जिनको गुणा करने पर 132 वर्ग सेमी हमारे पास वक्र पृष्ठ आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h प्लस r। तो यहाँ पर 2 गुणा पाई के स्थान पर 22/7, r के स्थान पर 3 और ब्रैकेट में 3 प्लस 7। और यहाँ पर क्या हो गया, 22 को 3 से और 2 से गुणा करने पर 132 हो गया और 3 और 7 10 हो गए बट्टा 7। यहाँ कोई कट नहीं रहा है, इसलिए ऊपर वाली संख्या का गुणा हो गया 1320 और नीचे 7। हर में 7 है तो 7 का भाग लगाने पर 188.57 वर्ग सेमी ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब अंत में हम ज्ञात करते हैं बेलन का आयतन। इसका सूत्र है पाई r स्क्वायर h और मान रखते हैं तो पाई के स्थान पर 22/7, r के स्थान पर 3 और h के स्थान पर 7। इन सबको 7 से 7 कट हो गया तो 22 गुणा 3 का स्क्वायर 9, तो 22 गुणा 9 गुणा करने पर 198 घन सेमी आ गया। इस प्रकार से हमने तीनों सूत्रों का उपयोग करके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर लिया। हमारे सवाल में ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई थी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर